नमस्कार दोस्तों। खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का एक कार्यक्रम हमने यहाँ पर लॉन्च किया है। ये जो कार्यक्रम है, ये मुख्य परीक्षा को इस तरीके से तैयार करने का कार्यक्रम है कि आप वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएँ। आप जब परीक्षा देने जाएँ, तो आपको ये ना लगे कि ये कैसा पेपर आ गया, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? कौन-सा क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना है? कैसे लिखना है? सिलेबस क्या है? कई बार परीक्षा देने चले जाते हैं और ये भी है सिलेबस में क्या? ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। समय बहुत कम है। कम समय में अच्छी तैयारी का एक माध्यम होता है बार-बार टेस्ट देना। कम समय में अच्छी तैयारी का एक माध्यम होता है अपनी कमियों को दूर करना। और कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए लगातार अनवरत प्रयास करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं कर पाएँगे, तो समस्या ये होती है इसमें कि आप जब पेपर देने जाते हैं, तो पेपर देने जब आप पहुँच गए, तो वहाँ पर आपको ये लगने लगता है कि ऐसा मैंने तो सोचा नहीं था। ऐसा मैंने पढ़ा तो था, लेकिन ऐसा लिखने का मेरा कोई प्लान नहीं था। इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए, इन चीज़ों को इस तरीके से आपका तैयार हो जाए, इन चीज़ों का इस तरीके से आपके सामने एक प्रेजेंटेशन हो जाए कि आप उसमें कंफर्ट जोन में आ जाए। एग्जाम क्या है? एग्जाम घर पे, रूम पे आपके द्वारा पढ़ी गई चीजों को एग्जामिनेशन हॉल में ले जाके जो पूछा गया है, कोशिश करके वैसा लिख देने का प्रयास है। 100% वैसा लिखना मुश्किल है, इसलिए 100% मार्क्स मानविकी विषय में नहीं आते। मैथ्स में या साइंस के कई सब्जेक्ट्स में ऐसा संभव होता है, इसलिए वहां 100% आ जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहे लगातार, और लगातार हम उस चीज के बारे में सोचते रहें जिस चीज का एग्जाम हम देने जा रहे हैं, जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं, तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 का 35 दिवसीय मुख्य परीक्षा का ये कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत क्लासेस, आंसर राइटिंग हमने यहाँ पर शुरू किया है। आप लोग बार बार पूछते हैं इसमें क्या है, तो इसका मैं यहाँ पर एक सूक्ष्म विश्लेषण, एक सूक्ष्म डिस्कशन करने जा रहा हूं आपके सामने कि ये कार्यक्रम क्या है और इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। सामान्य अध्ययन का सिलेबस बहुत बड़ा है। सामान्य अध्ययन का सिलेबस 1-1.5 महीने में पढ़ने भर का नहीं होता है, साल 1.5 साल लग जाते हैं अगर आप तरीके से पढ़ें उसको। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो कम से कम 2-3 महीने रिवीजन के लिए चाहिए, कम से कम 2 महीने तो चाहिए ही। आपको जो रिवीजन करना है, जो पढ़ना है, वो पढ़िए। अगर आप ये कार्यक्रम ज्वाइन करते हैं, तो हम यहां पर करेंगे इसके जीएस के 4 टेस्ट। इन 4 टेस्ट की, जो भी ये टेस्ट होंगे, इन टेस्ट की कॉपी आप हमको सेंड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में। और पीडीएफ में जब ये कॉपी आप हमको सेंड कर देंगे, यहां पर हमारी टीम इसको जांचेगी और आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो अच्छाइयां हैं, उनको आपको बताया जाएगा। इस टेस्ट में 40 क्वेश्चन अगर प्रथम प्रश्न पत्र में जीएस के पूछे जा रहे हैं, जीएस का जो पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो जीएस का है, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे। तो इन 40 क्वेश्चंस को जो हमने पूछा आपसे, उसका डिस्कशन मैं करूंगा। उसका डिस्कशन यहाँ पर जो किया जाएगा, वो टीम के द्वारा तैयार किया गया हो मटेरियल होगा, उसका आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। यानी कि जो भी टेस्ट होगा, उसका सोल्यूशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और इसको मैं समझा भी दूंगा कि ऐसे ऐसे उत्तर लिखा जाता है। उत्तर लेखन अभ्यास का जो ये कार्यक्रम है, इसको करते समय जो आपकी छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं या जो आपकी अच्छाइयां हैं, उनको हम दूर कर पाएंगे। ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से एक दूसरे के आंसर को आप देख पाएंगे। किसी में कोई कमी होती है, किसी में कोई अच्छाई होती है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों कापियों को आप देख के पता चला 20 लोगों की कापियां आपके सामने आ गई, तो उसमें 5 लोगों की कॉपी का ग्रुप एक आपने बना लिया और आप लोग डिस्कशन करते हैं और 5 लोगों में आपस में आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग अपनी एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको जांचेंगे और उसको फिर बताएंगे। या ज्यादा भी संख्या हो सकती है, 2 लोगों का आपने बना लिया, कम संख्या भी हो सकती है, तो इससे आपकी कमियां दूर होती हैं। ये प्रोसेस पूरा इसका रहेगा। परीक्षार्थियों की जो ये कापियां जांची जाएंगी, इसका पीडीएफ उसके बाद में उनको दे दिया जाएगा सोल्यूशन का, और वीडियो में इसका डिस्कशन कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी
और निबंध, ये दूसरा प्रश्न पत्र है। एक ही प्रश्न पत्र में इन दोनों चीजों को पूछा जाना है, तो हम भी यहां पर टेस्ट वैसे ही करेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऐसे का अलग करें और हिंदी का अलग करें, क्योंकि वहां भी आपको एक ही साथ देना है 3 घंटे के पेपर में। ये भी 3 घंटे का पेपर होगा 3 आवर का, और ये भी 3 आवर्स का पेपर होगा, तो 3 घंटे में ही हम इसको करेंगे। आपको यहाँ पर टेस्ट के लिए जैसा आयोग पैटर्न अपनाएगा उस तरीके का प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराया जाएगा, और इस प्रश्न पत्र को आप 3 घंटे के अंदर ही सॉल्व करके हमको भेजेंगे। फिर से इसकी जांच होगी, वही प्रोसेस जैसे जीएस में हुई, और उसके बाद में आपको फीडबैक दिया जाएगा। लेकिन हिंदी का जो इसमें सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस में हिंदी के जो टॉपिक दिए हुए हैं उनका, और साथ में जो लेटर राइटिंग है, जो संक्षेपण है, जो पैराग्राफ से अपठित गद्यांश से अन्य प्रश्न पूछे जाएंगे। शीर्षक की बात करें, अंडरलाइन जो आपको दे दिया जाता है, अंडरलाइन अंशों की व्याख्या जो होती है, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसकी बात करें, तो इन सब पर हम क्लास करेंगे। इस क्लास में आपको समझाया जाएगा कि कितने शब्दों में क्या लिखना है और कैसे लिखना है, क्या गलतियां होती हैं जिनसे मार्क्स कटते हैं। इन सभी चीजों को इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए सेलेक्टेड लोगों की, साथ में एक्सपीरियंस्ड लोगों की, और मैं जो भी आप मुझे मानते हैं, मेरा अनुभव सब सम्मिलित रूप से आपके सामने आएगा। समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में बहुत सारी चीजें कुछ कॉमन है, तो कई समीक्षा अधिकारी में सेलेक्ट लोग भी संपर्क में हैं जिनसे हम आपकी कॉपी जो है वो चेक करवा देंगे, जिनकी फीडबैक जो होगी वो आपको मिल जाएगी, और उसके माध्यम से आप अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे। नाम उनका मैं ले नहीं सकता, आगे भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कुछ शर्त हैं, वो निस्वार्थ भाव से ये काम हमारे लिए कर देंगे, क्योंकि हमारे उनके अच्छे संबंध हैं। 17 अक्टूबर से ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं की जाएगी, कम लोगों का एडमिशन इसमें किया जाएगा, क्योंकि ये मेंस का कार्यक्रम है, प्री परीक्षा का कार्यक्रम नहीं है। और खंड शिक्षा अधिकारी में प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट रहा है आईएएस प्रेप एकेडमी का, UPPSCtarget.com का, वो अविश्वसनीय रहा है। इतना मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा आएगा। तो उन छात्रों को और साथ में जो नए लोग शामिल होना चाहते हैं उनको शामिल करते हुए इसमें छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे। इसमें जो भी काम किए जाएंगे वो बहुत बड़े मास लेवल पर नहीं किए जाएंगे, बहुत ज्यादा संख्या नहीं इकट्ठा की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, और क्वालिटी एजुकेशन बहुत भीड़ में नहीं हो पाता है। प्रारंभिक परीक्षा का नेचर अलग होता है, मुख्य परीक्षा का नेचर अलग होता है। इस तरीके से मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि इसको ज्वाइन करने के बाद में आपका जो ये तैयारी करने का एक तरीका है उस पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी जो गुणवत्ता है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर असर पड़ेगा, और अंतिम रूप से आप चयन होने के करीब पहुंचेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये चयन मैं करवा दूंगा, मैं करवा भी नहीं सकता, मैं आपका पेपर देने नहीं जा सकता, तो मैं चयन भी नहीं करवा सकता। अगर मैं आपका उत्तर लिखने नहीं जा सकता तो मैं कह भी नहीं सकता कि ऐसा लिखेंगे तो इतना नंबर मिल जाएगा। यहां पर हमारी टीम के द्वारा आपको गाइडेंस दिया जाएगा, यहां पर चीजें डिस्कस की जाएंगी, आपको पर्याप्त मटेरियल जिस पोर्शन में देना है हम वहां पर प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपकी मेहनत, हमारे साथ की गई मेहनत और हमारे द्वारा दिया गया फीडबैक आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 17 अक्टूबर से जो ये बैच प्रारंभ हो रहा है, इसकी फीस के बारे में लोग बार बार ये कहते हैं कि ये 2,999 रुपये, ये कुछ ज्यादा है, इसमें कुछ डिस्काउंट चाहिए उनको। ऐसा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितना कार्यक्रम यहाँ पर ये दिया जा रहा है, जितने टेस्ट दिए जा रहे हैं, जितने वीडियोस दिए जा रहे हैं, जितने यहाँ पर गाइडेंस और क्लासेस होंगी, एसए का टेस्ट ऐसे इसी में, एसए की क्लासेस होंगी, एसए में क्या आपको छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं, आज एक अच्छा एसए आप कैसे लिखें, ऐसे राइटिंग में जो सेक्शंस हैं, 2 सेक्शन इसमें हैं, उन 2 सेक्शंस में फॉर्मेटिंग कैसे करें, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजें सब मिलाकर इसकी फीस 2,999 रुपये रखी गई है। और 2,999 रुपये जिनको ज्यादा लग रही है वो ठीक है, उनकी वो सोच है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इसमें जितना टीम वर्क करेगी इसका 80-90% उसके खर्चे में चला जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें बचना नहीं है।
आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा इसको करने के बाद में। ये टीम का काम होता है, तो ये अलग अलग ये सब पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो जो काम करता है उसकी शेयरिंग इसमें होती है। तो कई लोग पूछ रहे थे कि सर इतनी ज्यादा फीस है ये जो, तो क्योंकि आप जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं अपनी फैमिली मानता हूं। ये फीस केवल इसलिए ली जाती है कि टीम यहां पर काम करती है, तो टीम बैठकर अगर काम कर रही है तो उसके भी कुछ खर्चे हैं और उनको वेतन देना है। उनके जो खर्च हैं उनको वेतन से ही प्राप्त होते हैं, और वेतन तभी मैं दे पाऊंगा जब आप लोग इसमें ये सहयोग करेंगे। तो ये कोई फीस नहीं, ये केवल सहयोग राशि के तौर पर आप इसको मान सकते हैं। इसमें बहुत ऐसा कुछ है नहीं। अब अगर आपको ये लगता है कि ज्यादा है तो ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम फीस रखी गई है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और सभी लोग इसमें ये कोर्स लेके और इसकी तैयारी में, अपनी तैयारी में इसका उपयोग कर सके। ठीक है ना, अपनी तैयारी में इसका उपयोग कर सके और ये उपयोग निश्चित तौर पर लाभदायक होगा, इतना वायदा मेरा है। तो अगर आप इसमें रुचि ले रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट upsctarget.com को विजिट कीजिए। आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी क्लासेस ऐप के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जाएंगी, वहां से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। और ग्रुप में व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जहां पर आप लोगों को उचित लगेगा मैं बना दूंगा। ज्यादा उम्मीद है कि व्हाट्सएप पे इसको हम लोग कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जैसे भी होगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। टेक्नोलॉजी सक्षम हमारी पूरी टीम है और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो टेक्नोलॉजी सक्षम है, तो हमको ये काम कराने में, वहां पर आपका टेक्स्ट एनालाइज कराने में, वहां पर आपसे आंसर कलेक्ट करने में, वहां पर आपको कोई भी मटेरियल देने में कभी कोई दिक्कत नहीं रही। और आज तक जितना हमने कहा है, कोशिश की है कि उसको मैं कंप्लीट करूं, और किया भी है। तो अगर आपको ये विश्वास है तो एक बार इस विश्वास को और आगे बढ़ाइए, और हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि इस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और आप भी इस लायक हो जाएंगे कि आप अपने पे विश्वास करके इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप इसमें रुचि ले रहे हैं तो वेबसाइट के माध्यम से या ऐप से, या फिर बीओ मेंस, ज्वाइन बीओ मेंस 6307281212 पर व्हाट्सएप करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।